लिखने के लिए महिलाओं की भागीदारी 865 लाख करोड़ दिया गया। कहाँ कार्य हुए पूर्ण 153 लाख, वहीं 865 लाख कार्य पूरे हुए। पैसा 2.13 लाख करोड़, कहीं 8.5 लाख करोड़। ये बताता है कि 4 गुना से भी अधिक पैसे दी गई। कार्य पूरे हुए 6-7 गुना। और महिलाओं की भागीदारी इनके समय 48% सा, अब मोदी जी के कार्यकाल में 56 हुआ। और अगर मैं बिहार की बात करूं, बिहार में 58,000 करोड़ दिए गए, जो यूपीए कार्यकाल में केवल 11,000 करोड़ दिए गए थे। तो ये एक परिवर्तन मोदी जी के कार्यकाल में हुआ। ये मार्च तक व्यवस्था बनी रहेगी। जो भ्रम फैलाने का काम कर रहे हैं कि बंद हो, मजदूरों का क्या होगा, मोदी जी ने मजदूरों के हित को ध्यान में रख करके मार्च तक, जब तक अगला जी राम जी का नहीं आएगा तब तक काम देंगे। इनको राम के नाम से नफरत है। इसीलिए, लेकिन अब तो हमारे नेताओं ने, एक नेता ने कहा कि अब तो ये जी राम जी हैं जो मजदूरों को रोजगार भी देंगे राम भगवान के नाम पर। पहले एसेट की कोई निगरानी नहीं थी, फर्जी एसेट किया जाता था। अब उसको जियो टैग करके पारदर्शी तरीके से रखा गया है। पहले अधिकारियों की मनमानी थी, अब फर्जी जॉब कार्ड नहीं चलता, क्योंकि डीबीटी के द्वारा ही पैसे जाते। पहले फंड में हेरा फेरी होता था, अब फंड में देरी होने पर, क्योंकि अकाउंट से जाता है, उसका खामियाजा या तो जो देर करते हैं उनको भुगतना पड़ता है, नहीं तो केंद्र और राज्य उसको देता है। मैं दूसरी बात कह रहा हूं, हम लोगों ने कल ही हमारे नए कार्यकारी अध्यक्ष माननीय नितिन नवीन जी और राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय नड्डा जी, दोनों ने एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से विधायक, सांसद, अध्यक्ष, प्रभारी सभी की मीटिंग ली थी। और सभी मंत्रीगण, विधायकगण 5 से 6 जनवरी को हम लोग आप लोगों से मिलेंगे। तो मैं एक दिन एडवांस ही, क्योंकि मुझे एडवांस मालूम हो गया था, तो मैं आज चला आया और प्रेस वार्ता कर रहा हूं। फिर दूसरा कहा गया है, विधायक लोग और संगठन दोनों मिला के सभी गांव में पंचायत स्तर पर किसान चौपाल आयोजन किया जाएगा। और रबी का सीजन है, किसानों के द्वारा प्रधानमंत्री को धन्यवाद भी दिया जाएगा। जहां जहां जरूरत होगा, तो हम लोग, अब तो बैलगाड़ी मिलता नहीं है,
जुलूस उलूस निकाल करके विपक्ष के राज्यों में उनको ज्यादा बताऊंगा। कांग्रेस द्वारा जो भ्रम फैलाया जा रहा है उसके लिए भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, भारतीय जनता पार्टी के विधायक और भारतीय जनता पार्टी के सांसद, ये तीनों, मैं बेगूसराय की अगर बात करूं, क्योंकि बेगूसराय को बताए बगैर 24-25 में 151.43 लाख करोड़ दिया गया, लाख नहीं करोड़ दिया गया। 24-25 में कुल श्रमदान 41.70 लाख रहा। महिलाओं की भागीदारी 56.44 रहा। अब पूरे कामों की संख्या 11,900 रहा। मैं चाहूंगा कि यहाँ के जिलाधिकारी विधायकों से मिलकर के हर विधानसभा के कामों को देन लिख करके, उसी तरह से 25-26 में जो अभी चला, ये मैं 24-25 का कहा, लेबर बजट मंजूर है 34.99 लाख %। हेलो। लेकिन आज तक जो हुआ 34 के बदले 37.69 लाख काम हुआ। आवे छी पीसीम छी 10 और मिनट में पैसे 24-25 में टोटल दिए गए, टोटल 245 करोड़, और 25-26 में अभी तक 255 करोड़। अगर मजदूरी के रूप में मिला है 25-26 में अभी तक 135 करोड़ रुपया कुल धनराशि दी गई है, रिलीज किया गया, वो आवंटित था, ये रिलीज किया गया 123.63। जो मजदूरी के पक्ष में 97.29 करोड़ और सामग्री और स्किल्ड लेबर 25.16 करोड़, 6% प्रशासनिक में रहता है। तो मैं आपके सामने अगर 5 साल का लेंगे बेगूसराय में, जो मेरे कार्यकाल के समय हुआ, कुल फंड 736 करोड़ 25 करोड़ रुपया दिया गया 5 साल में, 2021 से लेके 24-25 तक 736.25 करोड़। महिलाओं की भागीदारी 54 से 69% के बीच में रहा। कुल पूर्ण कार्य 1,51,654। अमृत सरोवर यानी पोखर जिले में 75 बने। मित्रों, इसके अलावे मैं आपसे प्रार्थना करूंगा कि आज जो लोग राहुल गांधी और विपक्ष कहते हैं कि मोदी का क्या उपलब्धि है, मैं 2-3 चीजें आपसे कहना चाहता हूं। टैक्स जो 13-14 में टैक्स कलेक्ट किया गया, लास्ट टैक्स, वो है 6.39 लाख करोड़। इनडायरेक्ट टैक्स
4.97 लाख करोड़, कुल हुआ 11.36 लाख करोड़। ये हुआ यूपीए सरकार में। मोदी सरकार में हुआ 24-25 में 22.26 लाख डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट 22.8 लाख, कुल हुआ 44%, 34 लाख। परवीन जी शायद कुछ पूछने पर है, उनकी कलम रुक गई है, तो मैं चाहूंगा पहले वो कुछ पूछ लें, क्योंकि हम कलम भी देखते हैं कि किस पर चला किस पर नहीं। हम बाद में ले लेंगे, इसलिए सवाल तो है सर। ओ, आंकड़ा हम भेज भी देंगे। सर ये आपने कहा कि विपक्ष को राम जी से घिरना है, हाँ। इसलिए विरोध कर रहा है, लेकिन इसके शॉर्ट फॉर्म में वो राम किसी तरह आ रहा है, हाँ। रोजगार एंड आजीविका है, लेकिन इसमें इसके पहले उसमें डायरेक्ट नाम था महात्मा गांधी, हाँ। नरेगा, हाँ। लेकिन महात्मा गांधी को हटा दिया गया है सर। तो क्या माना जाए जो महात्मा गांधी से आप लोगों को घिरना है सर? देखिए, न महात्मा गांधी के कामों के लिए ही ये राम जी भगवान लाए गए। ये महात्मा गांधी के वहां केवल नाम रख दिया गया और काम था ही नहीं। और हमने इसमें फॉर्मेट चेंज करना था, ये बदलना था मजदूरों के हित में। तो क्या शुद्धिकरण के लिए हमने एक नए फॉर्मेट में लाया, इसे घृणा नहीं करनी चाहिए। महात्मा गांधी तो जोड़ा रखा जा सकता था। महात्मा गांधी हो या जी राम हो, काम महात्मा गांधी के सपनों को साकार करने के लिए जी राम जी लाया गया है। इसमें नफरत का क्या है बताएं? कांग्रेस और विपक्ष क्या 100 दिन से 125 दिन नहीं करना चाहिए मजदूरों के लिए? दूसरा कि 60 दिन इसमें रखा गया है वंचित। जब किसानों का खेती होता है उस समय वो कहते हैं कि मनरेगा के कारण हमें काम नहीं मिलता, तो हम 60 दिन किसानों के लिए भी छोड़ा है। मजदूरों का भी 100 दिन के बदले 125 दिन कर दिया। ये उनको नाम केवल चाहिए, हमको काम चाहिए। वो नामदार है, हम कामदार हैं। ये मनरेगा किस पता कि सर हम बेगूसराय की बात करें, क्योंकि हम बेगूसराय का आंकड़ा मेरे पास है। बेगूसराय में पिछले 1-1.5 महीने से मजदूरों का भुगतान बकाया और मटेरियल सामग्री जून माह से वो बकाया है। ये तो अगर बकाया है समय पर नहीं हो रहा है, वो मिलेगा। मैं चुनाव के कारण हुआ होगा, क्योंकि चुनावी महीना था। हम डीएम से इसके लिए बात करेंगे। आपको धन्यवाद दूंगा कि आपने इस विषय को उठाया है। आज ही मैं डीएम से बात करूंगा कि साहब अगर आपके पास पैसे की कमी है क्या है, मैं ये कहूंगा। लेकिन मैं इसके साथ सरकार की जो उपलब्धियां रही, आर्थिक उपलब्धियां, टोटल डायरेक्ट इनडायरेक्ट टैक्स केवल 11.36 लाख करोड़ था और अभी डायरेक्ट इनडायरेक्ट टैक्स 44 लाख करोड़ है। मैं तो बिहार सरकार को भी धन्यवाद देता हूं कि आप देखेंगे, और भारत सरकार की सबसे बड़ी उपलब्धि रही कि कैपेक्स जो वर्क के अगेंस्ट में होता है वो केवल 2004-05 में 1.9 लाख करोड़ था और टोटल हम लोगों ने आज 14 लाख करोड़
और आप देखेंगे कि 15 से 25 में 54 लाख करोड़ खर्च किया गया। तो ये बताता है कि भारत सरकार का, अब बिहार में आप देखेंगे बिहार की सरकार शराब जिससे एक्साइज से टैक्स आता है 13-14 में था 19,000 करोड़ था सब मिला करके बिहार सरकार का, और अभी 24-25 में 60,000 करोड़ रुपया इनका टैक्स हुआ। ये बताता है कि भारत और राज्य की आर्थिक स्थिति में क्या बढ़ोतरी हुई है कि बिहार के आज की तारीख में एक्साइज टैक्स नहीं किया है, और उसके बाद भी आज 60,000 करोड़ 19,000 के अगेंस्ट में 60,000 करोड़। भारत सरकार का भी विकास हो रहा है आर्थिक, और बिहार सरकार का अन्य राज्यों का भी विकास हुआ है, और जी राम जी के खिलाफ एक माहौल पैदा करने की कोशिश की जा रही है। ये मजदूरों के हित में है, यही आपके सामने कहने आया हूं। एनडीए की सरकार मजदूरों के पक्षधर की सरकार है। हम किसानों के बीच भी जाएंगे, मजदूरों के बीच भी। ये जी राम जी को लेकर एक दो और सवाल है। इसमें मनरेगा में पहले 80 और 20 का रेशियो होता था, 80% कैंसर का और 20% के कहा हो सकता है हमारी सर जानकारी दुरुस्त कर दी जाए, और इस जी राम जी ने 60-40 कर दिया है। जी इसमें पहले राज्यांश कम मनरेगा में कम होता। हाँ बिल्कुल। तो ये एक आशंका जताई जा रही है जो गरीब राज्य होंगे वो कैसे गरीब राज्य अमीर राज्य का सवाल नहीं है, सवाल है देश के अंदर में जितनी योजनाएं होती है वो योजना लगभग सेंट्रल का जो 60-40 ही होता है, और इसमें रखा गया है, सबसे खासियत है गांव का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। ये पहले टारगेट में नहीं था, अब टारगेट में है। पूर्णता के आधार पर वहां हो सकता है विवाह भवन ना हो, कम्युनिटी हॉल नहीं हो, जीविका दीदी का बैठने का नहीं हो, कोई गोडाउन नहीं हो। तो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट पर हमने जोर दिया है, और जब राज्यों की भागीदारी होती है तो मॉनिटरिंग भी ठीक से होता है। राज्यों की भागीदारी नहीं होती है, अभी भी हम एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट दे ही रहे हैं। इसलिए न मनरेगा के जो अधिकारी कर्मचारी हैं उनको तो सब कुछ उसी ढंग से रहेगा जो भारत सरकार देती थी। तो ये किसी रूप में भ्रम फैलाने की कोशिश है। तो पहले ये था जो मनरेगा में ग्राम पंचायत स्तर से योजना ली जाती थी, इसमें कहा जा रहा है जो वो ग्राम पंचायत अपने से योजना का चयन नहीं करती। नहीं, किसी ने गलत ही अफवाह फैलाया। ये अफवाह, ये ग्राम पंचायत को पूरा अधिकार दिया गया है, और ग्राम पंचायत इसके लिए सबसे ज्यादा ये उत्तरदायी होंगे, वही बनाएंगे। योजना के चयन नहीं, योजना के चयन में ग्राम पंचायत नहीं करेगा, ये कहाँ से आ गया? रुक ये वही करे।